हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट में निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, जितने भी कैप थे, जितने भी सब इंडेक्सेस थे, सब धड़ाम से गिरे। तो मेरे को लगता है जो अमेरिका से क्यू थे वो ख़राब थे, लेकिन अमेरिका से क्यू ख़राब थे तो मार्केट इतना गिरे। और मेरे को लगता है अगर यूएस के जो इंडाइसेस अगर उसमें 1% 2% तेजी आएगी तो मार्केट गिरेगा नहीं, हल्का फुल्का कुछ अप रहेगा। तो मार्केट तो गिरावट को पूरा ले रहा है, लेकिन अगर मार्केट यूएस का चढ़ रहा है तो उससे कोई ज़्यादा डिपेंड हो रहा नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। और मेरे को लगता है कि जो हमारे घरेलू जो इन्वेस्टर हैं, जो लोकल बायर्स हैं, डीआईआईज हैं कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, सबका पैसा ख़त्म हो चुका है और सोच रहे हैं कि डेली नया नया पैसा लाएं कहाँ से। आज रिकवरी आएगी सोचते हैं तो आज नहीं आती है, फिर सोचते हैं कल आएगी, परसों आएगी, तो रिकवरी आ रही नहीं है। और उसी के मोमेंटम में पैसा को ऑलरेडी पूरा लगा चुके हैं, तो पैसा भी है नहीं किसी के पास। और एफआईआई की तरफ से भी कोई खरीदारी देखने को मिल रही है। तो दोनों मिला के मार्केट फंस चुका है और एक नीचे नीचे धीरे 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 ड्रिफ्ट करते जा रहा है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो 22,500 का जो स्ट्राइक है उस पर अगर सपोज 1 करोड़ पुट है, तो फर्स्टली जिसको कॉल पुट पता नहीं है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा में है, वो अच्छी बात है। और मेरे को लगता है जो बोलते हैं कि उसमें कमा लेंगे, तो मैं बोलता हूँ कमाओ, गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन समझते हैं कि 22,500 के स्ट्राइक पे अगर 1 करोड़ पुट है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो देखेगा कि फॉर द मोमेंट के लिए बढ़ते जा रहा है। 1 करोड़ 5 लाख हो रहे हैं, 1 करोड़ 10 लाख अगर पोजीशन हो रहे हैं तो उसको लगेगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन उसमें ऑपरेटर गेम खेलता है। ऑपरेटर ये गेम खेलता है कि एक्स अकाउंट से लेके वाई अकाउंट से बेच देगा, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसको पोजीशन को लो। तो मेरे को लगता है जैसे वो पोजीशन को लेगा कहीं और से स्क्वायर अप होगा पोजीशन, और धीरे धीरे करके पूरा उसका पैसा साफ हो जाएगा। लेकिन किसी को बोलेंगे कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मत करो तो बोलेंगे कि ये पागल है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि जो मार्केट है, मार्केट से चोरी कर रहे हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से लेके। लेकिन जब मार्केट चोरी करेगा आपके पॉकेट से तो पता चलेगा कि कितना खतरनाक चीज़ है ये। लेकिन टू ऑन टू इज ऑन वाली बात है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो जब से बाजार में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, आरबीआई जब से रेपो रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट, मार्केट और ज़्यादा नीचे ड्रिफ्ट करते जा रही है। लेकिन इससे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मार्केट आरबीआई सोचा कि इन्फ्लेशन कम होगा और इससे 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उल्टा प्रॉब्लम हो गया। इसलिए प्रॉब्लम हो गया क्योंकि जो फॉरेन का जो डॉलर है, यूएस का जो डॉलर है वो स्ट्रेंथ होते चले गया और जो रुपी है वो डाउन होते चले गया। तो फॉर एग्जांपल अगर 86 का रुपीज़ है डॉलर के मुकाबले और अगर 90 का होगा तो इंडिया महंगा इंपोर्ट करेगा। तो मेरे को लगता है कि इन्फ्लेशन को डाउन करने के चक्कर में इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेगा इंडिया। तो प्रॉब्लम वाली बात ये है। तो देखना ये पड़ेगा कि जब जो पूरा कैलकुलेशन मिस अभी कैलकुलेट हो गया तो इंडिया कैसे संभालेगी। और जब इंपोर्ट करेगा महंगा तो फिर इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करना पड़ेगा उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो ये वाला एक प्रॉब्लम वाली बात है कि सब ऊपर नीचे सब कहानी सब उलझ गई है। लेकिन मार्केट का तो हालत खराबी होते जा रहा है। और देखने की बात यह है कि कल मैच का बात करते हैं। कल मैच सब देखे होंगे तो 200 रिव्यू ऑलरेडी सब देख चुके होंगे व्यूवर। लेकिन मैं जो देखा वो अलग देखा। मेरे को लगता है कि जो जब एड चल रहा था तो ऐड में सचिन तेंदुलकर आके बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन है, शांति रखो, इन्वेस्टेड रहो। तो मेरे को लग रहा है कि जब सचिन तेंदुलकर आके बोल रहे हैं मतलब वो रिटेल इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं सहारा दे रहे हैं कि भाई मार्केट तो खुद सचिन तेंदुलकर का डाउन है तो तुम लोग क्यों उतना परेशानी ले रहे हो। लेकिन मेरे को लगता है कि सचिन तेंदुलकर जैसे कि जो है उसके पास अरबों खरबों रुपए ऑलरेडी है तो उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं अगर उसका 50% भी पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको तो लेना देना है ही नहीं। एक उनको बना रखे हैं म्यूचुअल फंड का एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उनका कोई पोर्टफोलियो भी कोई उतना उनसे मतलब नहीं पाएगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यही देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर को भी प्रॉब्लम है तो हम लोग भी क्या है, प्रॉब्लम धीरे धीरे सुलझ जाएगी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या होता है। और एक चीज़ और देखने को मिला कि जो एड में बीच बीच में आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाले आके बोल रहे हैं कि 25% मार्जिन दो, 100% लेवरेज ले लो। तो मेरे को लगता है कि उन लोग तो इतना बता रहे हैं लेकिन पीछे का बात बता रहे नहीं है कि अगर मार्जिन कॉल आएगा तब इन्वेस्टर को क्या करना है, रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना है। तब उस समय उन लोग क्या बोलेंगे कि पैसा मत दो, क्रिकेट देखो, तो नहीं बोलेंगे। उन लोग बोलेंगे कि तुरंत ब्रोकर के पास फंड ऐड करो तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा।
तो एक प्रॉब्लम वाली बात है, अगर 25% कोई पे करता है और 100% का पोजीशन ले लेता है, तो अगर 10% फॉर एग्जांपल स्टॉक डाउन होता है तो उसको एनी हाउ उतना पैसा को फंड ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो उसका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मार्जिन कॉल आ जाएगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर पीछे का बात समझता नहीं है और ये लोग बताते भी नहीं है पीछे का बात कि क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। और देखना ये पड़ेगा कि जो रूरल जो इकोनॉमी है उसमें भी स्लो डाउन है, उसमें भी घपलाबाजी है। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो शुरू से जब से बैंक स्टार्ट हुआ है तब से माइक्रो फाइनेंस का लोन कर रही है, तो अब वो जो लोन का जो पूरा काम है माइक्रो फाइनेंस का वो किसी बाहर कंपनी को बेच रही है, फॉरेन में बेच रही है। तो जो लोन है, लोन को खुद रिकवर करने नहीं सक रही है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करके वो बेच रही है, तो कम दाम में बेच रही है, बहुत कम में बेच रही है। लेकिन उसका कहना यह है कि जो मिल जाए भाई अच्छी बात है, और जो ले रहा है वो तो एनी हाउ रिकवर करेगा इसलिए ले रहा है। तो एक रूरल में देखने को मिल रहा है कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए मेरे को लगता है कि जो बैंक है, बैंक में अब ज़्यादा सिक्योर्ड लोन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन रहेगा तो उसका जिम्मेदारी लेगा कौन। तो यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सब घुमा फिरा के बात यह है कि जो मार्केट का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी कोई ऐसा रीजन नहीं है पर्टिकुलर कि गिरे। रीजन बस ये है कि किसी के पास पैसा नहीं है, और पैसा मेरे को लगता है अगर आएगा तो एफआईआई की तरफ से आएगा, और एफआईआई अगर लेगी तो फिर मोमेंटम बनेगा, क्योंकि रिटेल के पास पैसा खत्म हो गया है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।